Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic we are discussing is phases of education. Before this, we have discussed level of education, types of education, all other basics topics related to education. Now we are discussing phases of education. There are three types of education: pre-active, interactive, and post-active. Why this is important? First thing, we should know why this is important. Phases of education. We all are know teaching is a complicated process. This is not an easy way of learning or of teaching. हम सब जानते हैं कि जो पढ़ाना है ये इतना आसान काम नहीं है और एक मुश्किल मरहला है। और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर किया जा सकता है कि अच्छे तरीके से बच्चों को समझ के और एक अच्छे अंदाज में लेक्चर को डिलीवर करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए प्रीरेक्विजिट है कि हम जो है फेजेस ऑफ एजुकेशन को, अपने लेक्चर को फेजेस ऑफ एजुकेशन के मुताबिक ढालें। ये टर्म फेजेस ऑफ एजुकेशन जो है फिलिप जैक्सन ने दी थी और इसकी तीन टाइप्स उसने दी थी और हम इन तीनों टाइप्स को जो है वो देखते हैं। पहली जो है प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव फेज़ जो स्टेज है, इसमें क्या होता है कि टीचर क्लास में जाने से पहले, यानी अभी वो क्लास में इंटर नहीं हुआ और एक्चुअल उसने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, वो घर पे ही है, यानी वो अभी क्लास में इंटर नहीं हुआ, तो उस वक्त जो टीचर लेक्चर के बारे में सोच रहा होगा वो प्री एक्टिव स्टेज होगी। इसमें क्या होगा कि वो प्लानिंग स्टेज होगी। टीचर देख रहा होगा कि मैंने क्या करना है, वो उसमें डिसीजन लेगा कि मैंने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, मैंने मेथड कौन सा यूज़ करना है, कौन किस स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ये आपका इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि देखें प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहली स्टेज यानी क्या चीज़ देखें, प्लानिंग करेगा। टीचर क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। वो देखेगा कि आज मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं मेरा जो है ना मकसद क्या होगा, एम गोल्स क्या है, मैं कौन सा टॉपिक जो है वो कौन सा पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के सीधा सीधा नुकात जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखेगा। उसमें एग्जांपल वो क्या देगा, सीक्वेंस क्या होगी, पहले डिफाइन करेगा, फिर उसके बाद जो है इसको एक्सप्लेन करेगा, फिर एग्जांपल देगा, इंडक्टिव मेथड यूज़ करेगा या डिडक्टिव मेथड यूज़ करेगा, यानी कौन सा टीचिंग मेथड वो वहाँ पे यूज़ करेगा, कौन सा तरीक़ाकार के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएगा। तो प्री एक्टिव स्टेज में टीचर ये सारी चीज़ें देखेगा। उसमें यानी इस जिसको कहते हैं हम कंप्लीट लेसन प्लानिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, कंटेंट, और टीचर ये भी देख लेगा कि मैंने जो पढ़ाना है उसको मैंने एवेलुएट कैसे करना है, बच्चों को मैंने किस पैमाने पे जज करना है बाद में कि उन्होंने मेरे लेक्चर को किस तरह अंडरस्टैंड किया। जो नेक्स्ट स्टेज इसके बाद हम देखते हैं वो है इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज वो स्टेज है जब टीचर क्लास में इंटर हो गया, यानी प्री एक्टिव बिफोर इंटरिंग क्लास, बिफोर इंटरिंग द सिनेरियो एंड आफ्टर इंटरिंग। टीचर क्लास में इंटर हुआ तो इंटरएक्टिव स्टेज होगी। इंटरएक्टिव इसमें क्या होगा कि टीचर जो है वो देखेगा कि मेरी क्लास का साइज़ कितना है, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है ना नॉलेज कितना है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, वो कितने ज़हीन हैं, उसमें डिसेबल तो कोई नहीं है, और उसमें यानी वो अपनी क्लास में जाने के बाद उसने कोई सिटिंग प्लान जो है वो चेंज करना है, किसी को इधर उधर बिठाना है, वो चीज़ें देखेगा। फ्रंट पे कौन बैठे हैं, बैक पे बच्चों का जो है ना एबिलिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन सा है, यानी सबसे पहले टीचर अपनी एक परसेप्शन कायम करेगा कि बच्चों के लिहाज से कि किस लेवल के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, किस तरह बैठे हैं, किस तरह जो है ना इनको पढ़ाने से इजीली जो है ना इन तक मैसेज, यानी वो सारी चीज़ें परसेप्शन एक कायम करेगा। फिर उसमें से कोई अगर चीज़ चेंज करने वाली है, कोई डायग्नोज करता है कि इस बच्चे को जो बैक बेंचर है इसको फ्रंट पे आना चाहिए, इसको जो है इस तरह होना चाहिए, वो डायग्नोज करेगा, उसके मुताबिक वो अपना जो है वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद क्या है कि टीचर देखेगा कि जो एबिलिटीज़ क्या है लर्नर की, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और वो जो है ना इसके एक्शन पे वो रिएक्शन क्या करते हैं, और या उनके एक्शन पे टीचर ने क्या रिएक्शन करना है। ये सारी चीज़ें जो है इंटरएक्टिव फेज़ में आएंगी। थर्ड हमारे पास है पोस्ट एक्टिव फेज़। ये लास्ट फेज़ है, यानी प्री एक्टिव में टीचर घर पे था, उसने प्लानिंग की, और उसके बाद इंटरेक्टिव में टीचर क्लास में था, उसने जो कुछ किया, और पोस्ट एक्टिव जब टीचर अपना मेथड जो है लेक्चर है वो एंड कर लेगा, पढ़ाने का जो उसका जो लेसन था, जो गोल्स था उसने ख़त्म कर लिए। अब वो उसकी एवेल्यूशन स्टेज होगी कि वो बच्चों को जज करेगा, ऑरली भी जज करेगा, वर्बली, नॉन वर्बली वो जज करेगा कि जो उसने पढ़ाया है बच्चों ने उसको कितना परसेंट गेन किया है, उनके जो टीचर जो बिहेवियरल चेंजेस उनमें चाहता था उसने कितने परसेंट उसमें उसको अचीव किया है।
टीचर इसमें जो है वो टेस्टिंग डिवाइसेस, यानी वो जो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए बच्चे को एग्जामिन करना जा रहा है वो वाली जो टेस्टिंग डिवाइसेस है उसका यूज़ करेगा। यानी अगर वो देखता है कि बच्चे जो हैं वो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया लेक्चर को सही तरह, वो समझे नहीं हैं, तो टीचर इसके ऊपर फिर देखेगा कि सेकंड ऑप्शन जो है वो कौन सा मेथड में चेंज करेगा और फिर दोबारा इसको पढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पोस्ट एक्टिव स्टेज में हो रही होती है। अगेन बताता जाऊँ फेजेस ऑफ एजुकेशन, देयर आर 3 फेजेस ऑफ एजुकेशन: प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, बिफोर इंटरिंग द क्लास टीचर मेक लेसन प्लानिंग, टीचर जो सारा कुछ डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है, प्लानिंग करता है, क्या कुछ आज जाके कौन सा मेथड, किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, किस जो है ना वो तरीके से स्ट्रेटजी कौन सी रखनी है, ये सारी चीज़ें प्री एक्टिव में होंगी। जबकि दूसरी चीज़ जो हमारी है वो इंटरएक्टिव है। इंटरएक्टिव जब टीचर क्लास में इंटर हो गया है और वो बच्चों को पढ़ाने से पहले वो देखेगा क्या मुझे स्ट्रिंग अरेंजमेंट को चेंज करना है, क्या वो जज करेगा कि बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं उनकी एबिलिटी लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें जज करके टीचर जो है उनको जो पढ़ाएगा और कौन सा मेथड जो है ना बच्चे इजीली पिक करेंगे, ये सारी चीज़ें ये इंटरएक्टिव स्टेज में। जब लास्ट स्टेज में जब टीचर जो है वो देखेगा, ये इवैल्यूएशन स्टेज होती है कि टीचर देखेगा कि बच्चों को समझ कितनी आई है मेरी, पोस्ट एक्टिव में ही देखेगा, और उसको जज उनसे वर्बली कुछ पूछ सकता है, नॉन वर्बली उनको एग्जामिन कर सकता है। उसके अलावा अगर वो देखता है कि जो जितनी उसके जो डिज़ायर थी, गोल्स के उसके थे, इतनी चेंजिंग आएंगी बच्चों में, वो आई हैं कि नहीं आई, तो अगर उसमें उसने को टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है वो करेगा। ये जो लास्ट के स्टेप हैं, जो लास्ट चीज़ें होती हैं जैसे असेस करने के तरीके हैं, वो पोस्ट एक्टिव में होंगे। होप सो आपको समझ आ गई कि कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर्स को सुनने के बाद आपका इसके मुतालिक जो भी डाउट होंगे होप सो क्लियर हो जाएंगे। और हम बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोस सुन के 3-4 बुक्स में से जो उसका रिलेटेड मटेरियल होता है वो सारा लेके और जो वीडियोस को है बनाया जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस लेक्चर के सुनने के बाद भी कुछ आपके डाउट जो हैं वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग रह गए हों। अगर कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।